हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये रात का टाइम है, हमारा डिनर वगैरह हो चुका है। तो हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, यानी कि टाइम हो रहा है इस समय 10:30, रात के 10:30 बज रहे हैं। मैंने बताया ना आप लोगों से कि 9:30 बजे खाना निकाल देती हूँ और 10 साढ़े 10 बजे तक आराम से खाते पीते रहते हैं अनुपमा के साथ। अनुपमा देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो 10:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी किचन को क्लीन करने के लिए, किचन की सफाई करने के लिए। तो बर्तन हमारे धुल गए हैं और अभी हमको तावा धोना बाकी है। तो सारे जो सिंपल वाले बर्तन थे, साधारण जो सादे सादे बर्तन थे, सारे सारे बर्तनों को मैंने धो लिया है। और अब तावा रह गया है, तो तावे को मैं रात में ईंटे से नहीं मांजती हूँ। रात में तो मैं जो जूना होता है लोहे वाला, तो उसी से मांज के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी मुझे बनाना होता है। तो आ, फिर मैं इसको मांज के रख दूँगी। पहले तो मेरी आदत नहीं थी, शादी के पहले तो रात के सारे बर्तन मैं छोड़ देती थी और मॉर्निंग में ही मांजती थी। और बताऊँ तो बताऊँ, मुझे इस बात की नॉलेज भी नहीं थी कि जो हुरसा बेलन तावा होता है ये भी सब रात में मांज लिया जाता है। कहते हैं कि जैसे माँ बाप करते वैसे ही बच्चे करते। तो हमारी माता जी जो थी, तो वो भी रात में क्या करती थी कि अगर रोटी वगैरह बनाती थी तो रात में हुरसा बेलन तावा हुआ नहीं मांजती थी। वो सारे बर्तन ऐसे ही रखे होते थे जिसमें कि मैं सुबह दोबारा से बना लेती थी। तो मुझे पता ही नहीं होता था, जैसे वो बताते थे वैसे ही करती थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं यहाँ आई, तब मुझे पता चला कि बर्तन सारे साफ़ होने चाहिए। यानी कि अगर रात में बनाया हुआ है तो रात में मांजो, और सुबह का है तो सुबह मांज कर रखो। तो पहले मैं नहीं जानती थी तो नहीं करती थी, लेकिन जब से जानने लगी हूँ तो थोड़ा सा मैं करने लगी हूँ। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि रात में झाड़ू लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है। तो क्योंकि मैं सफाई कुछ ज़्यादा करती थी, तो और मतलब रात में भी झाड़ू लगा देती थी। अब तो झाड़ू खैर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतने बुरे हालात हो गए, झाड़ू लगा लगा के कहते हैं कि रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी माता चली जाती हैं। तो किसी ने जो भी कहा है सही कहा है, तो बड़ों बूढ़ों की बात मानना चाहिए। लेकिन मेरा क्या था कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि कोई किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ता है, यानी कोई दुख मुसीबत पड़ता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, शायद ऐसा नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता। तो ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, लेकिन बस कहते नहीं है कि बड़े बूढ़ों की बात ना मानो, तो उसी जगह हमारी गलती हो जाती है। तो अब मुझे जो बातें अच्छी लगती है उनको मैं ले लेती हूँ और बाकी को छोड़ देती हूँ। तो पहले तो मैं किचन वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ करती थी, कुछ भी नहीं साफ़ करती थी, ऐसे ही बनाया खाया, केवल ऊपर ही पोंछ देती थी और सब ऐसे ही पड़ा रहने देती थी। मॉर्निंग में ही साफ़ सफाई करती थी, फिर उसके बाद खाना पीना बनाती थी। ये तो रही हमारे मायके वाली बात। तो किचन तो हमारी साफ़ हो चुकी है और इधर मैं रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए। और मैं ये सोच रही हूँ यहाँ खड़े खड़े कि इस कैमरे को कहाँ सेट करूँ कि जहाँ से ये बहुत अच्छी सी वीडियो हमारी बन आई। तो वो है क्या कि हमारा किचन बहुत छोटा है, तो मैं कैमरे को कहीं अच्छे से सेट ही नहीं कर पाती हूँ। तो ट्राई किया करती हूँ, कभी इधर उठाती हूँ कभी उधर उठाती हूँ, बस ऐसे ही ट्राई करती रहती हूँ। तो काम तो हमारा पूरा पूरा हो चुका है। दूध भी मैंने दे दिया, दही भी हमने जमा कर मतलब रख दी है। और ये आई हूँ बाहर का गेट देखने के लिए, गेट में कुंडी लगाने के लिए, क्योंकि अब सोने की तैयारी हो रही है। तो ये गेट की कुंडी जो है इतनी टाइट है, इतनी टाइट है कि पूरी दम लगाकर उसको बंद करना पड़ता। पता नहीं क्यों इतनी टाइट हो गई है। एक बार दिखाया था, यानी कि जो लोग गेट वगैरह सही करते हैं तो उनको दिखाया, तो वो बोल रहे थे नीचे से छर्रा कट गया कि वायरिंग कट गई, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो इस गेट को सुधरवाना है, यानी कि बाहर अगर लॉक लगाओ तो वो बहुत टाइट लगता है। तो इसलिए तो कहीं जाने का भी मेरा मन नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले तो जितनी ताकत है, जितनी भी अपनी एनर्जी है, पूरी गेट में लगा दो, उसके बाद फिर निकलो।
तो मैं जल्दी लॉक नहीं लगाती, कहीं भी जाती हूँ तो इनके पापा ही लगाते हैं, यानी कि मेरे पति देव ही लगाते हैं। और मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ पीछे वाले रूम में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपने फेस पर गुलाब जल डाल लूँ। रात में गुलाब जल लगाने से थोड़ा सा चेहरा जो है क्लीन हो जाता है और चेहरे पर चमक भी आ जाती है, तो मैं वही कर रही हूँ। ये मेरे पास स्प्रे वाला है तो मैं इसी से करती हूँ, लेकिन मैं जब डाली तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, तो मैं आप लोगों से बताऊँ, मेरा बाबू जो है ना बहुत बदमाश है। मेरी क्रीम हो, मेरा रोज़ वाटर हो, जो भी कुछ हो, मेरा परफ्यूम हो, मेरा फेस वॉश हो, जो भी कुछ हो, सब बाबू मेरा यूज़ करता है। और उसी ने ये मेरा स्प्रे जो है ख़राब करके रख दिया है। अब जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो काम ही नहीं करता, बाद में फिर मैं चिल्लाती रहती हूँ और डांटती रहती हूँ, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर मैंने क्या किया कि हाथ में लेकर बस ऐसे ही थप 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 करके लगा लिया है। और चेहरा मेरा देख रहे हैं, चेहरे का क्या हाल है, अरे बड़े बुरा हाल है। लेकिन अभी बारिश वगैरह हुई है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। फ़िलहाल नो टेंशन वाली बात है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है हल्की फुल्की, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये तो मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया था, तो ये रोज़ वाटर लगाया तो उसी को मैं थोड़ा सा सुखा रही थी। और ये आ गई मैं अब अपने कमरे में, और अभी मुझे बिछाना है नीचे चादर, क्योंकि मेरे पति देव जो हैं ये हम लोगों के साथ नहीं सोते हैं, यानी कि इतना बड़ा तख़्त है, डबल तख़्त है, ठीक है। लेकिन उनकी क्या आदत है, वो नीचे लेटते हैं, और चाहें तो इसमें 3-4 लोग आराम से सो सकते हैं, लेकिन उन्हें गर्मी इतनी लगती है, वो बोलते हैं नहीं मुझे आराम से नीचे लेटने दो। लेकिन बाबू भी मेरा बदमाश नहीं है, ये बहुत बदमाश है। वो क्या करता है कि 1-1.5 तख़्त लेकर तो वो पूरे सोते, टेढ़े होकर सोते हैं, तो इनके पापा को जो है फिर वहाँ से भागना पड़ता है। तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर बिस्तर बिछा रही थी। तो ये चादर बिछा दूँगी नीचे, और कुछ भी नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि उन्हें भी गर्मी लगती है। तो वो तो अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो चादर वगैरह भी बिछा ले रहे हैं, नहीं तो वो तो बिना चादर के ही सोते हैं। ऐसे ही तकिया केवल लगाते हैं फर्श पर और ऐसे ही सोते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज नई चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये लग गया है मेरे पति देव का बिस्तर, और इस पर रख दूँगी तकिया, तो क्योंकि वो भी अभी गए हैं मंजन करने के लिए। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप लोग लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अब मैं भी चल रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरी भी तकिया वगैरह लग चुकी है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।